नमस्कार। आज 14 अक्टूबर हो गई और आज क्या बेवकूफ़ी हुई। फोमो जो रोज लौटता है, फोमो ने आज भी लूटा। कैसे लूटा फोमो में, आज समझो। 8 साल से झक मरा रहा हूँ मार्केट के अंदर, लेकिन रोज फोमो आता है, रोज फोमो आता है। उस टाइम पे मन क्या सोचता है, मन की स्थिति क्या होती है, उसका वीडियो रोज अपलोड बना के डालता हूँ कि उस टाइम होता क्या है और क्या सोच के मैं ट्रेड में एंट्री ले लेता हूँ। और हमेशा की तरह चीजें आती हैं क्या, हाई या लो प्राइस में बाय कर लेना, जल्दबाजी में बिना सोचे समझे बाय कर लेना, बिना टेक्निकल के, बिना सेटअप बने, केवल जल्दबाजी में ले लेना, एक ये सोच के कहीं छूट ना जाए। एक ऐसी एक मार्केट में जो है एक वो आती है, ग्रीड आती है, ठीक है। तो ये तीन चार पॉइंट हैं जो बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं आज भी। मैं आपको प्रॉपर पैटर्न बनने से पहले मार्केट के मूवमेंट को देखना और इमोशनल होके कहीं छूट ना जाए, ले लेना बिना सेटअप के। जबकि पता है सेटअप भगवान है, मार्केट का देवता है, उसके आगे सब फैले, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, सेटअप को फॉलो करो। लेकिन मार्केट के मूवमेंट को देख के इमोशनल हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। सारे ट्रेड के पीछे के लॉजिक समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इन स्टॉक्स में काम जो किया था, तीन स्टॉक्स में, तीनों में लुटा हूं और तीनों का मैं आपको बताऊंगा इनमें क्यों लॉस हुआ विथ टाइमिंग। और उसके बाद में फिर निफ्टी का बताऊंगा कि निफ्टी में कैसे लुटा। मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे इन्फोसिस को ओपन करूंगा। और इन्फोसिस में सबसे पहला ही ट्रेड था अपना, यहाँ पे 2 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया है। इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, इसको यहाँ से हटा देना, इसको थोड़ा सा छोटा करो। और यहाँ पे आप मॉर्निंग में देखो, यहाँ पे ये वाली कैंडल पे बाय कर लेता हूँ 9:33 के आसपास में। इसमें एंट्री क्या सोच के बनाता हूँ, आप सुनना बात को। पहली बात ये है कि गैप अप खुला और ऊपर भगा है, लेकिन ज्यादा नहीं भगा था, ये चीज मैंने वहां पे ध्यान दी। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें दिमाग में बैठ भी रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, कम बातें बैठ रही हैं, है ना। अब क्या हुआ, ये कम भगा है लेकिन ट्रेंड है ना। मैंने देखा ट्रेंड है, प्रॉपर ट्रेंड है, अच्छा ट्रेंड है, धीरे धीरे भग रहा है, एकदम से नहीं भगा है, ठीक है। मैंने ये सोचा और ये ट्रेंड चलता, और 1 मिनट का टाइम फ्रेम उस टाइम पे लगा हुआ था। तो मैं वो टाइम पे इसको जो है 1 मिनट का टाइम भी लगा देता हूँ, ताकि वहां पे थोड़ा सा क्लियरिटी में चीजें दिख जाए। हालांकि ये तो मैंने गलती की, 1 मिनट का टाइम फ्रेम मुझे लगाना ही नहीं था, 2 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना था। तो सबसे पहले गलती, आके चेक करना कि कौन सा टाइम फ्रेम लगा हुआ और एक ही टाइम फ्रेम पर रोज काम करना। यहाँ पे हाई पे बाय हो गया, ट्रेंड में घुस गया बिना सोचे समझे, ट्रेंड का रिवर्सल हो गया, ट्रेंड का रिवर्सल हो गया। और ऐसा 80% होता है ट्रेंड के रिवर्सल में। 80 10 में से ये मान के चलो 8 बार फंसता हूँ। ये देखो इसका ट्रेंड रिवर्सल हो गया। अगर थोड़ी शांति यहाँ पे बनाई होती और ये सोचा होता कि मार्केट सुपीरियर है, मार्केट गिरगिट है, कोई भरोसा नहीं है इस मार्केट का, ठीक है, हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें, हमारे पास में 6 साढ़े 6 घंटे का मार्केट, तो किस बात की हमें इतनी जल्दी है, प्रॉपर सेटअप का वेट होने दो। अगर इसमें भाग गया है, हम ये सोच के ले रहे हैं कहीं छूट ना जाए फोमो में, तो कम से कम ये तो है कि हमारा पैसा सेफ है, लॉस से अच्छा। उसके बाद में आप देख, डाउन आया, ऊपर गया, डाउन आया, प्रॉपर एक डाउन का सेटअप बनाया, चल कोई दिक्कत नहीं, ये लो थोड़ा यहाँ पे, या लो बैठ जाता पुट ऑप्शन में, कहीं भी बैठ जाता पुट ऑप्शन में, तो काम हो जाता, थोड़ा सा शांति रखता। लेकिन आप यहाँ पे कॉल ले ली, खटाक से लॉस हो गया, लेकिन थोड़ा शांति रखता, वेट करता, तो इसी के अंदर प्रॉफिट भी हो जाता। आप देख सकते हो उसके बाद गिरावट देखने को मिली और फिर ये जो है वॉलेटाइल हो जाता है। भारतीय एयरटेल में ट्रेड करता हूँ। अच्छा, भारतीय एयरटेल का भी आप यहाँ पे समझो, ये भारतीय एयरटेल में मैं 2 मिनट का टाइम फ्रेम अपन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब भारतीय एयरटेल में क्या हो रहा था, मॉर्निंग जब ये खुला तो डाउन, ऊपर, डाउन 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 डाउन, ऊपर डाउन, यहाँ तक कितने बजे, 10:23 तक एक डाउन ट्रेंड था इसमें। इसके बाद में ट्रेंड का रिवर्सल होता है, और उसकी पहचान भी सिंपल है। ट्रेंड की रिवर्सल की पहचान क्या है, आपको मैं इस चीज के माध्यम से बताता हूँ। अब मैंने इसको जो है यहीं कहीं पे लिया था, ठीक है, और यहाँ कहीं पे लिया था मैंने, ठीक। और जब ये डाउन आया ना, मुझे 2 पॉइंट का प्रॉफिट था, 475 क्वांटिटी एक लॉट में आती है, 800 900 रुपए का मुझे प्रॉफिट था। तो टारगेट मेरा थोड़ा बड़ा था, यहाँ पे मैं ये भी काम कर सकता था कि मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा इंक्रीज करके कॉस्ट पे कर दूं।
बाद में ये आप देख सकते हैं ट्रेंड का रिवर्सल आप समझो। सबसे पहले गलती तो ये हुई कि चलो हम पंछी जैसे छलांग लगा रहे हैं, ये गड्ढा खोदो वो गड्ढा खोदो, एक गड्ढा एक जगह खोदेंगे पानी निकलना है, क्योंकि ये सारी मेहनत एक जगह है तो गहरा होगा पानी निकलेगा। अलग अलग जगह गड्ढे खोदेंगे पानी कहाँ से निकल आएगा, ये तो रोज गलती होती है। ये भी देख लो वो भी देख लो, एक जगह एक चीज देखो तो टाइम पे उसका मूवमेंट हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि हम एक चीज में हमारा पूरा फोकस है। तो कभी इसको देख रहे हैं, कभी यहाँ पे छलांग लगा रहे हैं, क्या कभी यहाँ पे छलांग लगा रहे हैं, ये गलती है। इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, चलो दूसरा शेयर देखो, इसका स्टॉप लॉस हुआ दूसरा शेयर देखो। अरे मंदबुद्धि आदमी, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब इसी में देखो दोबारा इसमें सेटअप बने तो दोबारा ट्रेड करो, तीसरी बार इसमें सेटअप बने तीसरी बार इसी में ट्रेड करो। ये मत देखो वो मत देखो, उस चक्कर में क्या है हाई लो से अपन अलग अलग चीजों को पकड़ते हैं। उसके बाद में जो है हमने इसको 17 के रेट में काट दिया था, 18 में खरीदा था और ये 20 तक गया था, अपन ने फिर उसको काट दिया था। ट्रेंड का रिवर्सल कैसे हुआ समझो आप बात को। पहले ये लगातार डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, ये लोअर हाई बना, हायर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, ठीक है, उसके बाद डाउन आता है नीचे, फिर ये एक बनाता है हाई, ठीक है, लोअर हाई बनाता है, ठीक है, उसके बाद फिर डाउन आता है, फिर ये जो हाई है ये देखो जैसे ये वाला है, इसको ब्रेक नहीं किया दोबारा कहीं पे, लेकिन ये जो है इसको ऊपर जाके इसको ब्रेक कर देता, तो एक पहला सिग्नल है ट्रेंड को रिवर्सल करने का। एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन गया, ऐसा ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बन गया। उसके बाद में हम यहाँ भी बाय कर सकते हैं, लेकिन एक बार रीटेस्ट करने भी आ सकता है, दोबारा उसी लेवल को टच करने भी आ सकता है। ऊपर गया वापस इसी लेवल को टच करने है, यहाँ से हम बाय करते बढ़िया, क्या प्यारा सेटअप था, ऊपर हम यहाँ बढ़िया पे यहाँ तक तो अपना प्रॉफिट ही बुक हो जाता। उसके बाद क्या होता है फिर से सेटअप बनाता है एक, जैसे मान लो जैसे अगर मैं ट्रेंड में घुसता, जैसे मैंने इन्फोसिस में किया तो मरता। ट्रेंड में घुसने में हमेशा मरना ही रहता है, क्योंकि ट्रेंड कब रिवर्सल में बदल जाए कोई भरोसा नहीं उसका। अब जैसे यहाँ पे मैं कॉल बाय करूँ, यहाँ पे कॉल बाय ना करके या यहाँ पे कॉल बाय ना करके, ये पहला ये दूसरा, यहाँ पे कॉल बाय करूँ तो मेरी तो लंका लग जाए, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी यहाँ तक ये भाग चुका है, मूवमेंट हो चुका है। अब मैं ट्रेंड में पकड़ूं तो पक्का लंका लगनी ही है। डाउन आता है ऊपर जाता है, ये लो तोड़ता है, प्रॉपर एक सेटअप ये था, ये पे यहाँ पे प्रॉफिट बन जाता। नियम पे सेटअप पे पैसा बनता ही है, लेकिन जल्दबाजी में हाई लो से बैठना, कोई भी गलती से पैसा 10 में से ये मान के चलो 8 बार 9 बार जाएगा ही। सेटअप पे काम करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे तो पैसा ये है। लेकिन क्या मार्केट में क्या है कि जल्दबाजी रहती है, कब ट्रेड ले लूं कब ट्रेड ले लूं, अरे क्या मंदबुद्धि क्या चुतियापा है, किस चीज की जल्दी है। अरे आदमी मेहनत मजदूरी करता है, अरे पूरा दिन पड़ा है, 6.5 7 घंटे का टाइम पड़ा है, कहीं जाना थोड़ी है, मृत्यु थोड़ी आ रही है, ऑक्सीजन थोड़ी रुक रही है। आराम से शांति रखना, जब पता है कि सेटअप में पैसा बनना ही है कन्फर्म है, तो किस बात की जल्दी है कि हमें जल्दी हो तुरंत मिले। जल्दी के चक्कर में मर, कोई भी चीज जल्दबाजी, जिंदगी में जल्दबाजी नहीं करनी, हमेशा शांति से धैर्य से सोच समझ के डिसीजन लेना। जल्दबाजी में हमेशा काम खराब होता है, ये कोई भी फील्ड हो। आप गाड़ी स्पीड में चला रहे, जल्दबाजी में एक्सीडेंट होगा, आराम से देख परख के चलाओगे कुछ नहीं दिक्कत बिगड़ने वाला, है ना। आ, जल्दबाजी में कोई भी काम है वो बिगड़ेगा, आराम से वो काम होगा ही, है दुनिया का ही वो सिद्धांत है ये तो उसके बाद में आप देख सकते हो जो है ये जो है ये जो है यहाँ पे गिर जाता है, और फिर उसके बाद में जो होता है वो पूरा वॉलेटाइल हो जाता है, क्योंकि जो एक बार मूवमेंट होता है बाद में फिर वॉलेटिलिटी आ जाती है उसमें, तो ऐसा कोई मोमेंटम होता नहीं है। नीचे आता है ये हाई काटता है, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा उस टाइम हो जाती है। अब टाटा मोटर की बात कर लेते हैं, टाटा मोटर में कौन सा फोमो मेरे को समझ में नहीं आता, रोज वीडियो बनाता हूँ, रोज अपने आप को कोसता हूँ, रोज अपने आप को लानत भेजता हूँ, फिर भी रोज वही गलती करना, मतलब क्या ये मंदबुद्धि है क्या है, कैसे दूर करें कुछ समझ में आता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश लगातार जारी है। अब उसके बाद टाटा मोटर्स की अपन बात कर लेते हैं, टाटा मोटर ने कैसे लूटा अपन को, है ना, जल्दबाजी समझे यहाँ पे, मार्केट को मूवमेंट को देख के सारे नियम भूल जाना, वो जल्दबाजी में मार्केट में कूद जाना मार्केट में। अरे शांति से कंफर्म पैसा आएगा, सेटअप का वेट कर ले, बिना चाड़े दे के काम मत कर, और भाग रहा ले लो, अरे नियम देख ले 1 मिनट, अरे भाग रहा ले लो खट बाय, किस चीज की जल्दबाजी थी, 6 7 घंटे मार्केट चल रहा है, थोड़ा सेटअप पे वेट कर ले, पता है कंफर्म सेटअप पे ही पैसा आना है, ये सामने चिपका ले, और तूने जल्दबाजी करी तो मरेगा फोमो में। अच्छा समझो बात को क्या हुआ, यहाँ से
तगड़ा भागना चालू हुआ भाई साहब, यहाँ तक भागा, नीचे आया, फिर भागा। ये हाई बनाया था, ये हाई बनाया, ठीक है, ये हाई बनाया बढ़िया इसने, यहाँ पे हाई बनाया। फिर उसके बाद में ये दोबारा से ये हाई काटना था, काटता ऊपर क्लोज करता तो भाग सकता था, क्योंकि यहाँ पे एक सेटअप ब्रेकआउट का बन रहा था, लेकिन ऑलरेडी यहाँ से इतना मूवमेंट हो गया, रुका रहा भागा, ये ब्रेकआउट था, यहाँ पे काम कर लेता अगर एक ही चीज को देखता तो। नहीं नहीं, इधर भी कूद उधर भी कूद, अरे गलती तेरे सामने फिर भी नहीं कंट्रोल करना तो क्या है, क्या है ये। थोड़ा था, थोड़ा जिम्मेदारी होना, थोड़ी जिम्मेदारी होना, काहे की जल्दी है, जल्दबाजी में दुनिया के कोई भी काम हो सारी खराबी हुए है। अब यहाँ पे जाएगा ही, चला ही जाएगा, भाग रहा है, अरे भाग रहा है, सेटअप तो नहीं बनाना, गिर जाएगा पूरा मार्केट, गिर गिर कोई भरोसा नहीं इसका, कोई भरोसा नहीं इसका, पता है अपन को, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट कोई भरोसा नहीं है इसका। उसके बाद में ये हाई जो है ये ब्रेक नहीं करता है, और एक एक लो यहाँ पे काटता है ये, तो यहाँ पे 413 से 404 तक आ जाता है, यहाँ पे 2% की गिरावट देखने को मिल जाती है। ये लो पे एक प्रॉपर एक सेटअप यहाँ पे था कि ये लो ब्रेक किया है, ऊपर एक एम टाइम का पैटर्न है, तो यहाँ कहीं पे हम पुट ऑप्शन बाय करें एक छोटा सा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद क्या होता है, एक और बड़ा अच्छा प्यारा सा सेटअप हमें यहाँ पे मिल जाता है, आप देखो, लेकिन वहां पे क्या शांति लगता है, धीरज लगता है, ठीक है। अपन ने उसके बाद क्या हुआ, जब ये डाउन आ रहा था ना, तो बिना चार्ट देखे, ये फोमो है ना, मारता है फोमो, बिना चार्ट देखे गिर रहा है, चलो पुट उठा लो, बिना चार्ट देके बिना सेटअप देके फोमो में केवल, और फोमो में पता है 10 में से 8 बार लॉस होना ही है, पता है ना। लेकिन वो फोमो जिस टाइम आता है तो ये लॉजिक वगैरह सब भूल जाता है आदमी मन, और फोमो में काम करने लगता है, जो राक्षसी जो दिमाग होता है ना, जो मंदबुद्धि वाला राक्षसी दिमाग होता है, सब जानते हुए मरना ही है उसको, वो राक्षसपन आ जाता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा शांति से वेट करता, अरे का हम जिंदा हैं, हम कहीं खत्म थोड़ी होने वाले हैं, आराम से वेट करो। अब उसमें क्या है, ऊपर नीचे, ये एक सपोर्ट बनाया, ये एक सपोर्ट बनाया, ये तगड़ा सपोर्ट यहाँ बनाया, यहाँ पे बढ़िया तोड़ दिया। अगर यहाँ तक 1 बज के 45 मिनट तक आराम से वेट करता, वेटता केवल एक ही चीज को फोकस करता, वेट करता, कब तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा बचा है तेरा, पैसा सेफ है, पैसा नहीं गया तेरा, नुकसान नहीं हुआ, काहे की तेरे को दिक्कत वाली बात है। बढ़िया मौका मिलता तो एक ही टाटा मोटर साले दिखता तो यहाँ पे भी कमाता, यहाँ भी कमाता, और यहाँ पुट में प्रॉपर सेटअप पे यहाँ पे भी अच्छी खासी पैसा 3 बार कमाता, तीनों बार प्रॉपर सेटअप मिले, लेकिन हमेशा लॉस करता तू जल्दबाजी में। जल्दबाजी में अब देख, तूने यहाँ पे हाई बाय बिना वो से बाय कर लिया, लॉस हो गया तेरा, ठीक है। अब मान के चलो तूने यहाँ पुट में बैठ गया, जब मूवमेंट ऑलरेडी यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो गया है, ऑलरेडी एक बार चीज हो गई है, तो उसकी संभावना कम है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज हो गई है, नहीं हुई तो संभावना कम, ना कोई सेटअप है, सेटअप यहाँ बना था, अब तुम ऑलरेडी यहाँ ले रहा है, यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ना, कुछ भी हो सकता है, लो हाई लो प्राइस में घुस रहा है, ये हाई लो में भयंकर मरा हूं मैं, बहुत बुरा मरा हूं, हमेशा मरा हूं, हाई पे बाय कर लिया, लो पे बाय कर लिया, ये क्या, लो से पुट ले लिया कि और गिरेगा, ये होप ये सोच, और गिरेगा, अब ये भाग रहा तो और भागेगा, खट। अब यहाँ भी ये गलतियां ऑलरेडी कर दी अपने पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेम गलती हो रही है, सोचो कितना मंदबुद्धि राक्षसी पना घुसा हुआ है, इतना से याद नहीं कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे सेटअप नहीं था, जल्दबाजी में गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं, अब दोबारा गलती ना करूं, अगर मैं इसी को देखता तो यहाँ बढ़िया काम कर लेता, लेकिन अब वहां पे यहाँ बैठा, खटाक से अपना जो अपन निकल गए, बाद में पछताना हुआ कि थोड़ा अगर यहाँ पे ट्रेड ना लिया होता पुट में, थोड़ा और आराम से वेट करता, तो यहाँ मौका मिला था, यहाँ पे कमा लेता आराम से बढ़िया। भाई 12 रुपए की चीज 15 रुपए गई, ठीक है 800 क्वांटिटी आती है, 8 16 2400 रुपये बनता है, अब 2 पॉइंट का भी लॉस होगा तो 1600 रुपये गए अपने बेवजह, 1600 कमाने में आदमी 2 दिन लगता है, दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, या थोड़ा पेशेंस रख के का लॉस कर ले, थोड़ा सा पैसे रख के कमा लेता है यहाँ पे। अच्छा, अब निफ्टी में भी सेम चीजें हुई, क्या बताऊं आपको, क्या मतलब ऐसा फोमो आता है, फोमो पता है कि मार्केट में लॉस ही होना है, सेटअप पे पैसा कमाना ही है। अब जैसे ये रहा निफ्टी, आज तगड़ा चला, है ना, निफ्टी ये रहा आज तगड़ा चला, ठीक है, डाउन ट्रेंड था बढ़िया,
गिरता है गिरता है गिरता है गिरता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। यहाँ पे मुझे लग जाता है कि चलो भाई साहब बन गया सेटअप। कौन सा सेटअप बन गया जो मैं फॉलो करता हूँ? ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बन गया यहाँ पे। ठीक है, चलो बन गया डब्ल्यू पैटर्न। नीचे ऊपर नीचे, ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया। यहाँ बाय करना था, यहाँ बाय करना था। ठीक है, यहाँ बाय नहीं किया लेगा अपन 10 पॉइंट, हालांकि वहां से भगा भी था। ठीक है, अपन ने यहाँ बाय नहीं किया। और ये कोई सेटअप नहीं था, यहाँ पे बेवजह फंस गया। प्रॉपर सेटअप था, ये अच्छे से बना ही नहीं था ये तो। ठीक है, अभी फोन फंस गया। अब क्या होता है, मैं यहाँ पे 2 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा रहता है मेरा। टाइम फ्रेम भी बहुत मैटर करता है। आप देखो यहाँ पे, देखो एक ऐसा, और ये ट्रेंड था यहाँ से, देखो पूरा ट्रेंड रहा था। डब्ल्यू पैटर्न था ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल भी डब्ल्यू पैटर्न नहीं था, पता नहीं फिर भी ऐसा अपने डब्ल्यू पैटर्न मान लिया। ये आते आते थोड़ा सा ऊपर गया था, थोड़ी सी। ये तो ट्रैप करने के लिए ऑपरेटर लोगों की चाल होती है, द्वारा मार्केट गिराने के लिए थोड़ा सी खरीदारी आती है, फिर द्वारा उसको मार्केट को गिरा देते हैं। अगर यहाँ बाय कर भी लेता है और प्राइस बढ़ते टाइम कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा लेता, तब भी यहाँ पे 2 5 10 पॉइंट का लॉस होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। इतना बड़ा फोमो खाता है, इतना बड़ा फोमो खाता है। मार्केट में देख रहा था, लाइव बैठा था बिल्कुल। मार्केट के मूवमेंट में कैसा इमोशनल हुआ कि लॉजिकल भूल गया। लॉजिक, मैं वही बोल रहा हूँ, राक्षसी बना घुस जाता है। ऊपर जाता है, एक कैंडल गिरती है बढ़िया, एक कैंडल गिरती, दूसरी कैंडल उसी कैंडल को उठा देती है। ठीक है, और एक्सपायरी है, प्रीमियम तेजी से भगता है। अब मन में टरगर आता है, कोई सेटअप नहीं है यहाँ पे, कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है। मन में टरगर जगता है, ये देखो ये डब्ल्यू पैटर्न बना है, हाई बना है, ऊपर जा रहा है, भागेगा। यहाँ तो कोई सेटअप ऐसा बना नहीं। एक एक कैंडल को देख के इमोशनल नहीं होया जाता है, प्रॉपर सेटअप के साथ ऐसा राउंडिंग बॉटम बनना चाहिए। यहाँ पे मैं बढ़िया कॉल ऑप्शन को बाय कर लेता हूँ, करते करते ये वाली कैंडल पर टॉप पे बाय हो जाता है वो ऑलरेडी। यहाँ से 25,165 से 25,240 ऑलरेडी यहाँ भाग गया। सोचो आप, भाग गया ऑलरेडी। अपन इतना ऊपर हाई पे 160 रुपए के रेट में हम इसका कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। 110 का स्टॉप लॉस होता है, 50 पॉइंट का, लेकिन लॉट एक होता है। सोचो कितनी बड़ी बेवकूफी, 20 पॉइंट का, 25 पॉइंट का, इतना तो कम से कम होना चाहिए था। खटाक से उसके बाद में गिर जाता है। आप देखो, ये फोमो में काम कर रहा है, प्रॉपर सेटअप में कोई था नहीं। अगर चलो ठीक है था तो यहाँ बाय करता, तभी इसने ब्रेक किया था। ठीक है, या चलो ऊपर हो भी गया गलती से, अगर मान लो फोमो आगे भी गया, तो दूसरी चीजों को तो इस्तेमाल कर। दूसरे नियम, एक नियम तेरा गड़बड़ा गया, दूसरा नियम तेरा ये था कि चल ठीक है 160 में बाय हो गया, तुरंत स्टॉप लॉस लगा ले तू, तुरंत सोचने का मौका नहीं, तुरंत स्टॉप लॉस लगा ले। तीसरी बात, छोटा रिस्क ले उसमें भाई। 160 में बाय किया, 20 पॉइंट का 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा ले। अब स्टॉप लॉस 40 50 पॉइंट का हो गया। उसके बाद में क्या होता है, ये लो तोड़ता है, और यहाँ से यहाँ तक गिरावट बनी रहती है। फिर थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे भी आती है, यहाँ पे भी यही कोशिश करता है, यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन बनाता नहीं है। उसके बाद में ये जो है, फिर से यहाँ पे एक गिरावट आ जाती है। जिनने भी यहाँ पे बाय करा वो गया, जिनने, मैंने किया था मैं गया यहाँ पे। ये देखो आप, ये हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, ये प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड है। बीच में वो आता है ना। अब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल कहाँ पे होता है, जैसे ये हाई था, नीचे आके इस हाई को तोड़ता तो भाग जाता, लेकिन नहीं भागा। अब जैसे ये हाई है, नीचे आके इसको तोड़ता तो भाग जाता, तो ट्रेंड का रिवर्सल हो जाता। यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड का रिवर्सल नहीं हुआ, देखो आप यहाँ तक 12:43 तक। उसके बाद ट्रेंड का रिवर्सल होता है, उसका संकेत प्रॉपर देता है वो। ऊपर गया, नीचे आया, इसको तोड़ा। ठीक है, थोड़ा रुका रहा, फिर इसको तोड़ा, भाग गया। इसके बाद इसको तोड़ा, यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय होना था। जैसे ये जो है, इसको तोड़ा और इसको तोड़ा, तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय होना था, जैसे यहाँ पे हुआ। देखो ये भी डब्ल्यू पैटर्न बना एक ऐसा, इसको तोड़ा तो यहाँ पे भी ले सकते थे, लेकिन रीटेस्ट करनी आता है एक बार। देखो यहाँ पे आ गए रीटेस्ट करनी। चलो यहाँ से बाय करता तो यहाँ पे कुछ ना कुछ काम हो जाना था। उसके बाद जो है वापस इसमें गिरावट हमें देखने को मिल जाती है। तो ये आज का जो था, ये फॉर्मों में सारे ट्रेड हुए, एक भी लॉजिकल ट्रेड नहीं था। यहाँ पे हमने देखे, जितने भी हमने ट्रेड किए,
कहीं भी एक जगह वेट करता और लॉजिक के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से वेट करता, तो कोई भी शेयर हो इनमें से कहीं भी हर जगह फायदा ही होता, नुकसान नहीं था। नुकसान ट्रेडिंग में केवल इमोशनल होने की वजह से होता है, बिना सेटअप के। लॉस होने के रीजन जो है वो क्या है, जल्दबाजी करना, बिना सोचे समझे मार्केट को देख के इमोशनल हो जाना, जहां मार्केट जा रहा है वहीं बैठ जाना कि तो और ऊपर जाएगा, जा रहा है और ऊपर जाएगा। उस टाइम हम ये भूल जाते हैं कि ये लॉजिकल चीजें हैं कि भाग गया है, गिर सकता है, ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है। हम हाई रेट में ले रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, या हम लो रेट में ले रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे से खरीदारी आएगी, मूवमेंट ऑलरेडी हो गया है, मूवमेंट होने के बाद में ले रहा हूँ, तो उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। ये छोटी छोटी गलतियां, जल्दबाजी करना, सेटअप का वेट ना करना, जबकि जानते हैं कि सेटअप ही सब कुछ है, भगवान है मार्केट का सेटअप, तो जल्दबाजी करना वहां पे 6-7 घंटे का मार्केट है, जल्दबाजी करना वहां पे, जैसे इन्फोसिस में जल्दबाजी करना, भाग रहा है ले लेते हैं। कोई कोई सेटअप थोड़ी है, सेटअप होगा तो करूंगा। अगर केवल इमोशनल होकर काम करना, भाग रहा है ले लेता हूँ, तो लॉस मेरा ही होगा। अगर सेटअप में काम करूंगा तो नुकसान नहीं होगा ना, कम से कम पैसा तो सेफ रहेगा। अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ जल्दबाजी में, तो ये भी सोचना कि ना करने से फायदा ये है कि मेरा पैसा सेफ रहेगा, और मैं ट्रेड करूंगा तो मेरा पैसा रिस्क है, क्योंकि मैं बिना सेटअप के काम कर रहा हूँ। बिना सेटअप के पैसा मिलता ही है। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे हाई या लो प्राइस में बाय कर लेने से पैसा हमेशा मार्केट में डूबता ही है। कभी इधर कूदना, कभी ये भी देखो, कभी वो भी देखो, एक चीज में देखना, केवल एक चीज में तलाशना, उसका सेटअप। कभी ना कभी वो सेटअप देगा। जैसे टाटा मोटर ने दिन भर में 3 सेटअप दिए, सुबह दिया, दोपहर में दिया, लेकिन जल्दबाजी में वहीं पे लॉस भी हुए। आप देखो टाटा मोटर में जल्दबाजी में हाई रेट में ले लिया, पहले भाग रहा था ये सोच के और जाएगा ऊपर, लॉस हो गया, गिर गया नीचे। और जब गिर गया तो ये सोच के पुट ले रहा था कि और गिरेगा। तो जहां मार्केट जाता है वो मन सोचता है, उसके अपोजिट नहीं सोचता कि उसके अपोजिट अगर हो गया तो चल ठीक है। सेटअप बना है कोई डाउन जाने का, या अप जाने का कोई सेटअप है, सेटअप नहीं बना है। जल्दबाजी में टाटा मोटर में ही लॉस किया 2 बार, और टाटा मोटर में ही सेटअप पे काम करता तो तीनों बार कमाता भी। लेकिन एक चीज पे फोकस ना करना, कभी ये देखो कभी वो देखो, मार्केट के मूवमेंट को देख के इमोशनल हो जाना, और इमोशनल होने से पता भी है कि हमेशा हर बार लॉस होता है, लेकिन वो टाइम पे वो लॉजिकल दिमाग बंद हो जाता है, राक्षसीपन का दिमाग आ जाता है। इस वीडियो में धन्यवाद।